नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। इसका कुछ वीडियो पहले बन गया है तो उसे भी जाकर ज़रूर देखें। तो पहला इसमें है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। तो इसमें पहला का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बृहत स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो यह हुई है मोहनजोदड़ो से। तो दूसरा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, अग्निकुंड के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। तो तीसरा का ऑप्शन सी सही है। फिर अगला प्रश्न है कि सैंधव स्थलों में किसकी प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसमें मंदिर की प्राप्ति नहीं हुई है। तो चौथा का ऑप्शन डी सही है। पांचवा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में किस की खेती नहीं होती है? तो हड़प्पा सभ्यता में गन्ना की खेती नहीं होती थी। तो पांचवा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र। तो इसमें इसका संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। तो छठवां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे प्राचीन जोता गया खेत कहाँ है? तो सबसे प्राचीन जोता गया खेत कालीबंगा में है। तो सातवां का ऑप्शन बी सही है। आठवां प्रश्न, भारत में कौन सी धातु विश्व में सबसे पहले पाई गई? तो विश्व में सबसे पहले तांबा पाई गई। तो आठवां का ऑप्शन ए सही है। जहाज़ों की गोदी कहाँ से प्राप्त हुई? तो जहाज़ों की गोदी लोथल से प्राप्त हुई। तो नौवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि फारस की खाड़ी प्रकार की एक मोहर मिली, यानी यह जो मोहर मिली वह लोथल से मिली। तो इसमें 10वां का ऑप्शन ए सही है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तो 11वां का ऑप्शन बी सही है। ऋग वैदिक कालीन समाज था। तो ऋग वैदिक कालीन समाज यह वर्ग विभेद रहित था। तो 12वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, सभा समिति नामक संस्थाएं संबंधित हैं। तो यह संबंधित हैं उत्तर वैदिक काल से। तो 13वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो 14वां का ऑप्शन डी सही है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो यह हुआ था राजगृह में। तो 15वां का ऑप्शन बी सही है। महावीर जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर थे। तो महावीर जैन धर्म के वह 24वें तीर्थंकर थे। तो 16वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, महावीर ने जैन धर्म की प्रतिज्ञाओं में जोड़ा। तो इसमें क्या जोड़ा? तो उसने यानी उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा। तो 17वां का ऑप्शन ए सही है। अजात शत्रु कहाँ का शासक था? तो यह मगध का शासक था। तो 18वां का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कि शासन जिसके चलते यहाँ पर है कि शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया। तो वह है, यानी इसमें से बताना है कौन शासक है। तो वह शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें 19वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब आरंभ किया? तो अशोक ने कलिंग युद्ध यह 261 ईसा पूर्व आरंभ किया। तो 20वां का ऑप्शन डी सही है। अर्थशास्त्र संबंधित है। अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र वह एक राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। तो 21 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि गुप्त संवत है। तो गुप्त संवत इसमें से वह है 319 से 320 ईस्वी। तो 22 का ऑप्शन ए सही है।